हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इससे पहले हम चैप्टर की थ्योरी पूरी कर चुके हैं और आज हमें इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तक कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो हमें किन्हीं भी दो नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल बताने थे। तो हम बता देते हैं कॉटन एंड वूल। कॉटन एंड वूल हम लिख सकते हैं नेचुरल फाइबर्स हैं दोनों। ठीक है, काफी बेसिक से। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ अ पॉलीमर इज नोन एज अ। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ते वक्त बताया था, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मोनोमर। मोनोमर इज कॉल्ड सिंपल मॉलिक्यूल और यही जुड़ के एक पॉलीमर बनाता है। नेक्स्ट, रेयन इज ऑल्सो नोन एज अ डैश फाइबर। तो जो रेयन है, हम इसे रीजेनरेटेड फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रीजेनरेटेड फाइबर। ठीक है। और इसके अलावा रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। तो हम अगर यहाँ पे आता है रेयन इज ऑल्सो नोन एज अ डैश सिल्क, तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल सिल्क लिखते हैं। नेक्स्ट, नायलॉन इज अ डैश फाइबर। तो नायलॉन क्या है? नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर, फुली सिंथेटिक है, कोई नेचुरल मटेरियल का यूज नहीं होता इसको बनाने में। इसे वंडर पॉलीमर भी कहा जाता है। डैश प्लास्टिक कैन नॉट बी रिमोल्डेड अगेन ऑन हीटिंग। तो वो प्लास्टिक कौन से होते हैं जिन्हें हम एक बार बनाने के बाद रिमोल्ड नहीं कर सकते? दैट आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स तो लिखा हुआ है। जबकि वो वाले प्लास्टिक्स जो रिमोल्ड करे जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और जो रिमोल्ड नहीं करे जा सकते ये वाले, इन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। नेचुरल फाइबर्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ केमिकल्स लाइक एसिड एंड एल्कलीज। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेचुरल फाइबर्स हाईली रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं एसिड के और एल्कलीज के। तो ये हमारी स्टेटमेंट है फॉल्स। नेचुरल जो होते हैं जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, ये सब एसिड और एल्कलीज के साथ बड़ी इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, दे आर नॉट रेजिस्टेंट। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और यही रीजन है कि हम उन्हें समर्स में पहन नहीं पाते। क्यों? एक तो वो एयर को पास नहीं होने देते और सेकंड, वो हमारा जो स्वेट है उसको अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इसलिए हमें अनकंफर्टेबल लगेगा। नेक्स्ट, थर्मोप्लास्टिक कैन बी इजीली रिमोल्डेड ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिन्हें हम हीट करके इजीली रिमोल्ड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट, द प्लास्टिक यूज फॉर इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स इज टेफ्लॉन। अब ये बुक में नहीं दे रखा, तो ये लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। टेफ्लॉन वायर्स बनाई जाती हैं। टेफ्लॉन इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। तो इसीलिए हम इसे इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल वायर्स को इंसुलेट करने में, इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, वो ज्यादातर टेफ्लॉन की ही बनाई जाती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। लास्ट, ट्रू फॉल्स का, ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। प्लास्टिक इज नॉट वेरी इको फ्रेंडली। प्लास्टिक जो होती है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट आर फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट चॉइस फॉर द बॉक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है पीवीसी। ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन। इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ये तीनों जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। मतलब बेसिकली पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। नायलॉन इज अ फाइबर। ठीक है। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए थे, बेकलाइट एंड मेलामाइन। यही दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं और इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेकलाइट। कहीं पे भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पूछा जाए तो वहां पे दो ही नाम आपको याद रखने हैं, बेकलाइट एंड मेलामाइन। ये दोनों हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ वंडर पॉलीमर। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था फिल इन द ब्लैंक्स करते वक्त कि नायलॉन जो फाइबर है उसे हम वंडर पॉलीमर कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारा नायलॉन। ठीक है, बाकी तीनों गलत है। Next, a highly durable synthetic fiber used for making parachutes and ropes for rock climbing and fishing net. तो
एक हाईली ड्यूरेबल सिंथेटिक फाइबर, हाईली ड्यूरेबल सिंथेटिक, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। हाईली ड्यूरेबल सिंथेटिक फाइबर मतलब एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर जो काफी स्ट्रॉन्ग है और इसका हम यूज करते हैं पैराशूट्स वगैरह बनाने के लिए और रोप्स वगैरह बनाने के लिए। तो मतलब हमें इन सब चीजों में कैसा प्लास्टिक चाहिए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमने किया था कि कौन से फाइबर का हम यूज करते हैं यहाँ पे, इट इज कॉल्ड नायलॉन। ठीक है, नायलॉन वो फाइबर है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसी का हम यूज करते हैं पैराशूट्स, रोप्स, क्लाइंबिंग, मतलब रोप्स, रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए और फिशिंग नेट्स बनाने के लिए। सो हमारा यहाँ पे आंसर है नायलॉन। नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती इसमें? इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, ये तो सही है, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लॉन्ग लास्टिंग लेक्चर, ये भी सही है। डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, वॉश करने के बाद वो श्रिंक भी नहीं होती, ये भी चीज सही है। तो बस एक चीज जो सही नहीं है यहाँ पे वो है बायोडिग्रेडेबल। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, वो इको फ्रेंडली नहीं होते। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल इज आवर करेक्ट आंसर। फिफ्थ, melamine is a thermosetting plastics. For it, one can say that, मतलब हमें मेलामाइन की चार, मतलब हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज मेलामाइन के लिए सही है। तो इट कैन बी इजीली रिमोल्डेड ऑन हीटिंग, नहीं, वो तो मतलब सॉरी इट कैन बी इजीली रिमोल्डेड ऑन हीटिंग, ये कह रहे हैं कि ये इजीली रिमोल्ड हो सकता है हीट करने पे, तो ये तो गलत है। मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट करके हम उसे रिमोल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इट कैन नॉट रेजिस्ट फायर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, वो तो फायर को रेजिस्ट कर सकता है, इट इज फायर रेजिस्टेंट। इट्स इट हैज अ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्रॉस लिंक होता है, अरेंजमेंट, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। जैसे अगर जैसे थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक में ऐसे स्ट्रेट चेन होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट चेन्स। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या चेंज आ जाता है कि वो यहाँ पे ऐसे क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपस में क्रॉस करके भी बॉन्ड बना लेते हैं, तो क्रॉस लिंकिंग अरेंजमेंट होता है, ये स्टेटमेंट सही है। इट्स टॉलरेंस टुवर्ड्स हीट इज वेरी मच लोअर देन दोज ऑफ अदर प्लास्टिक्स, ये भी गलत है। भाई जब वो फायर रेजिस्टेंस है तो उसकी टॉलरेंस जो है हीट की तरफ वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, सो फिफ्थ, तो इसका हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? थर्मोप्लास्टिक कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, थर्मोप्लास्टिक को हम हीट करके डिफॉर्म नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट तो गलत है, हम कर सकते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये स्टेटमेंट गलत है, सिंथेटिक प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक प्लास्टिक गेट इजीली अफेक्टेड बाय एसिड एंड एल्कलीज, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स आर रेजिस्टेंट, वो ज्यादातर रेजिस्टेंट होते हैं एसिड और एल्कली से, वो इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते। एंड द लास्ट, सिंथेटिक प्लास्टिक्स हैव क्वाइट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। जितने भी सिंथेटिक प्लास्टिक्स होते हैं वो उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है, मतलब वो अपने ऊपर काफी सारा लोड हैंडल कर सकते हैं। सो दिस ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। डिफाइन द टर्म सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हमें डिफाइन करना है, हमने बहुत कुछ पढ़ा सिंथेटिक फाइबर के बारे में, तो अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो क्या है सिंथेटिक फाइबर? उससे पहले, सिंथेटिक फाइबर से पहले हमें मोनोमर्स के बारे में बताना होगा। सिंपल मॉलिक्यूल्स या फिर मोनोमर्स join in a large number to form a long chain of molecules called polymer, मतलब छोटे छोटे ये मोनोमर्स जुड़ते रहते हैं, बहुत लंबी लंबी चेन बनाते हैं और ये लंबी लंबी चेन्स मिलकर एक पॉलीमर बनाती है। अब जो ये सिंथेटिक फाइबर है ये भी एक तरीके का पॉलीमर ही है, मतलब ये भी एक तरीके का ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ के बनाया जाता है। सो अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स। कैसे डिफाइन करेंगे हम इनको? मतलब हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते थे कि सिंथेटिक फाइबर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स, लेकिन थोड़ा सा आंसर को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये भी बता दिया कि ये लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स है क्या। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू यूजेस ऑफ रेयन। रेयन के हमें कोई भी दो यूजेस बताने हैं,
तो क्या क्या लिख सकते हैं, काफी जो इजी टू रिमेम्बर है कि भाई रेयन की सिल्क लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, तो इसकी सिल्क लाइक प्रॉपर्टीज है, इसलिए हम इसे कॉटन और वूल के साथ मिक्स कर देते हैं और ये बेडशीट्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, रेयॉन्स को अलग अलग कपड़े वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है, जैसे सूट्स हो गए, हैट्स, जैकेट्स, ये सब रेयॉन की बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, नेम 2 to 3 आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। तो नायलॉन के कोई भी 2-3 आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 मेंशन कर दिए हैं। सीट बेल्ट्स, टायर कॉर्ड्स, क्लोथ्स, बैग्स। इसके अलावा नायलॉन से पैराशूट्स भी बनते हैं, ठीक है, फिशिंग नेट्स भी बनते हैं, तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई आर सिंथेटिक क्लोथ्स अनकंफर्टेबल इन समर्स। तो सिंथेटिक फाइबर के जो मतलब कपड़े बनते हैं सिंथेटिक फाइबर के, वो पुअर एब्जॉर्बर होते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए वो जल्दी सूख भी जाते हैं, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते। अब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते तो अल्टीमेटली वो स्वेट को भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होगा। भाई कॉटन क्लोथ क्या होते हैं, कॉटन क्लोथ स्वेट को एब्जॉर्ब कर देते हैं, वो स्वेट इवेपोरेट हो जाता है और हमें थोड़ा ठंडक सी मिलती है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर के कपड़ों में ऐसा नहीं होता, वो ना स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं ना स्वेट को इवेपोरेट करते हैं, जिससे हमें ठंडा फील नहीं होता और हमें अनकंफर्टेबलनेस लगी रहती है। इसलिए सिंथेटिक फाइबर के कपड़े हम गर्मियों में पहनना प्रेफर नहीं करते। फिफ्थ, गिव 2 examples of thermoplastic and thermosetting plastic each। मतलब 2 एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक के बताने हैं, तो थर्मोप्लास्टिक के 2 एग्जाम्पल आप पॉलिथीन और पीवीसी लिख सकते हैं। इसके अलावा नायलॉन, रेयन तो नहीं, खैर रेयन थोड़ा नेचुरल फाइबर में आता है, नायलॉन लिख सकते हैं, पॉलिस्टीरीन लिख सकते हैं। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के तो भाई 2 ही एग्जाम्पल हैं, अगर कहीं पे भी पूछा जाए तो आपको यही 2 लिखने हैं, मेलामाइन एंड बेकलाइट, याद कर लेना, मेलामाइन एंड बेकलाइट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तक पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इसके कवर कर लेंगे।